बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। इन्नका लमिनल मुरसलीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, अला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर हो। तंजीलल अजीजिर रहीम। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत में पड़े हुए हैं। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। सिर्फ उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो उनके निशान पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं, और हर चीज को हमने किताब रोशन यानी लौह महफूज में लिख रखा है। यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया, फिर हमने तीसरे से तकवीयत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज भी नाजिल नहीं की, तुम महज झूठ बोलते हो।
उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई? नहीं, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज कर गए हो। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वो मुझे छुड़ा ही सकें। इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन, तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को पता चल जाए बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया। और एक निशानी इनके लिए जमीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें